झारखंड राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 अगस्त से राज्य के सभी पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसी उपरांत गोविंदपुर प्रखंड के जीएल गोड़ा पंचायत में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ शिविर, जहां मुखियाओं की लगातार हड़ताल के बावजूद जीएल गोड़ा पंचायत के मुखिया रेशम कुमारी और मुखिया प्रतिनिधि नीतीश कुमार गोप दोनों पंचायत की जनता के लिए कुछ समय के लिए उपस्थित हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुखिया की उपस्थिति नहीं होने पर यह कार्यक्रम कितना सफल होगा, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। मीडिया से बात करते हुए मुखिया ने कहा कि मुखिया गण अपनी पास उतरी मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं, बावजूद अपने क्षेत्र के जनता के लिए कुछ समय के लिए उपस्थित हूँ, क्योंकि जनता ने हमें अपने सुख दुख के लिए चुना है, इसलिए हड़ताल के बावजूद हम लोग अपने पंचायत के जनता के साथ हैं। 4TV न्यूज के लिए गोविंदपुर से सहयोगी कार्तिक गोस्वामी के साथ मोहम्मद फारूक अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग हड़ताल हैं क्योंकि हम लोगों का भी जो झारखंड प्रदेश का जो मुखिया संघ है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का परेशानी है, मतलब उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन हम लोग हम लोगों को एक जगह यहाँ भी खड़ा किया गया है जनता के द्वारा, जिसमें हम लोगों को जनता की परेशानियों को भी देखना होगा, तो हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग उनके साथ भी हैं। लेकिन हम लोगों का जो मुखिया संघ का जो ये 5 सूत्री जो ये दिया गया है, तो हम लोग अपनी मांग के साथ भी हैं और अभी हम लोग हड़ताल में ही हैं। इससे पहले जो दो बार सरकार आपके द्वारा हमारे कार्यकाल में हुआ है, इस कार्यकाल को जो है, इस कार्यकाल में जो हमने 2 बार सरकार आपके द्वार देखा है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जितना हो सके जनता के लिए काम किया। पिछले बार भी अबुआ आवास का डेटा चल रहा था, जो आज के समय में वो बहुत महत्वपूर्ण योजना के तौर पे चल रही है। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ, सरकार आपके द्वार हमको शुरू में ही मिल जाता है, सरकार आपके द्वार माने ओपनर के तौर पे हम खेलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम 30 से 40 डेटा को इन लोगों के द्वारा चढ़ा के गया हुआ था और आईडी सिर्फ 24 घंटे के लिए ओपन था। हमने स्वयं पीएसएस ने सबने मिलके उस डेटा को 350-400 के प्लस किया अपने मेहनत से। हम लोगों ने खुद लॉगिन करके, पीएसएस को आईडी मिला हुआ था लॉगिन करने के लिए, हम लोगों ने किया और सरकार आपके द्वार में जो भी हमारे सहयोगी कर्मचारी आए थे उनका हम लोगों ने साथ दिया और अपने पंचायत का भी साथ दिया। पंचायत का काम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जैसे हमारे पत्रकार साहब पूछ रहे हैं कि पहले कितना निष्पादन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे स्तर से हम लोगों ने अपना सारा कार्य कर दिया था, बाकी कार्य प्रखंड से होना था। प्रखंड में भी बहुत तरह का समस्या आते रहता है बीच बीच में, तो उन्होंने भी बहुत किया और शायद कुछ लोगों का में भी छूटा हुआ होगा। इतने बड़े पंचायत में साथ में 39 पंचायत का उन्हीं लोगों को देखना है सबको। तो ब्लॉक में भी अपने स्तर से कार्य किया गया है। जनता को थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि हमारे मुंह से निकल गया, हमने फॉर्म जमा दे दिया तो हमको तुरंत मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये राह चलते हुए बात करने की नहीं है, पूरे ऑफिशियल ढंग से आइए। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो उसमें हम सहयोग करेंगे, हम आपका कार्य करवाएंगे, ब्लॉक में प्रेशर बनाएंगे हम। अगर नहीं होता है तो ब्लॉक के ऊपर भी है, वीडियो के ऊपर है। लोग मिले थे यहाँ पे, 2 बार पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसका पेंशन नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, मैं पार्टिकुलर किसको दोषी बोलूंगा। हमारे यहाँ जमा कराया गया, यहाँ से सारा फॉर्म हम लोगों ने ब्लॉक में भेज दिया। ये तो ब्लॉक की बात है, अब उन लोगों ने क्या किया वो अपना जवाब देंगे, उनका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक है। हमारे मुखिया संघ के तरफ से 5 सूत्री मांगों का मांग किया गया है और इन 5 सूत्री मांगों में हम 4 मांगों का समर्थन करते हैं और इस समर्थन के लिए मैं मुखिया संघ के साथ हूं
और अपने पंचायत के लोगों के साथ भी हूं। मेरे पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें ना ही मैं बाधक हूं और ना ही मैं सहयोगी हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के साथ हूं और उनके लिए पंचायत भवन में हूं। जी, नितेश कुमार गोप, मुखियापति जीएलगढ़ ग्राम पंचायत। देखिए, जितने भी पेंशन या अन्य से संबंधित योजनाओं का आवेदन प्राप्त हो रहा है, जो सही आवेदन है उन पर क्विक कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको लाभ दिया जा रहा है। कुछ फॉर्म ऐसे मिले हैं जो परिपूर्ण नहीं है, पूर्णता भरे हुए नहीं है, तो वो पंचायत सेवक के माध्यम से उनसे संपर्क कर उनको फुलफिल किया जा रहा है। और यहाँ जहाँ तक के योजना का लाभ देने का है, त्वरित लाभ देने का है, तो उसके लिए भी हम लोग अपने स्तर से जो भी कार्रवाई होती है तुरंत करते हैं। संस्था में चर्चाएं हो रही थी पिछले 2 बार में काम नहीं हुआ, क्या काम हम लोग को परेशान किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं किया जा रहा। सभी डिपार्टमेंट यहाँ लगे हुए हैं और जो भी योजनाओं से संबंधित आता है, जब वो सही ढंग से रहेंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई होता है। हाँ, जो भी नॉर्म है, सरकार एक नॉर्म के आधार पर चलती है। सरकारी नियम के अनुसार जो भी कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, अगर वो परिपूर्ण है, फुलफिल करते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और उसको दिया जाता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, जेलगढ़ पंचायत में जो अगवा आवास की काफी देखी जा रही है, जो